बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से शहर नासिक में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका सपना बड़ा था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को महसूस किया। जब वे अपने दोस्तों के साथ खेलते तो उन पर नजर डालते जो काम के लिए तरसते थे। यह सोचकर उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। जमशेद जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक सफल व्यवसायी बनने का सपना देखा। पहले उन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू किया, लेकिन उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था, एक ऐसा उद्योग जो न केवल उन्हें बल्कि हजारों लोगों को रोजगार दे सके। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। एक दिन जमशेद जी ने ठान लिया कि वह भारत में स्टील की पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे। उस समय यह एक बहुत बड़ा विचार था। बहुत से लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन जमशेद जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचार को सच करने के लिए जुट गए और विशेषज्ञों से सलाह लेने लगे। वे अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने निवेशकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई। यह न केवल भारत की पहली आधुनिक स्टील फैक्ट्री थी, बल्कि यह उस समय के लिए एक क्रांति थी। जमशेद जी ने न केवल फैक्ट्री खोली, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यहां काम करने वाले सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। उन्होंने कामकाजी लोगों के लिए आवास, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण किया। उनकी सोच थी कि अगर लोग खुश रहेंगे तो काम में भी निखार आएगा। जमशेद जी की मेहनत रंग लाई। टाटा स्टील ने न केवल भारत में उद्योग को गति दी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई। लेकिन इस सफर में कई चुनौतियां भी थीं। जब फैक्ट्री शुरू हुई तो कई लोगों ने जमशेद जी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जमशेद जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से सभी को गलत साबित कर दिया। जमशेद जी के निधन के बाद उनके पुत्रों ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। टाटा समूह का विस्तार हुआ। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी कंपनियां अस्तित्व में आईं। ये सभी कंपनियां आज भारत और दुनिया में प्रमुख स्थान रखती हैं। टाटा समूह ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। जमशेद जी ने कहा था, एक उद्योग तभी सफल होता है जब वह समाज को भी आगे बढ़ाए। इसी सोच के साथ टाटा समूह ने कई समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। टाटा की शिक्षा प्रणाली ने लाखों बच्चों के जीवन को बदल दिया। उनके अस्पतालों ने हजारों लोगों की जान बचाई। जैसे जैसे टाटा समूह बड़ा हुआ, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनानी शुरू की। टाटा ने अनेक देशों में अपने उद्योग स्थापित किए और भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पेश किया। टाटा समूह ने अपनी गुणवत्ता और सेवा से लोगों का विश्वास जीत लिया। आज टाटा समूह केवल एक व्यापारिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की तरह काम करता है। टाटा के लोग अपने कार्यस्थल को अपने घर के समान मानते हैं। वहां सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और यही कारण है कि टाटा समूह हमेशा से एक मिसाल बना है। जमशेद जी टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए सच्चे मन से मेहनत करें तो हम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम समझ सकते हैं कि उद्योग केवल धन कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज के विकास के लिए भी होते हैं। आज टाटा साम्राज्य की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। जमशेद जी का सपना आज भी जीवित है और उनकी विरासत आगे बढ़ रही है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। टाटा की यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।